यार देखो, अब नीट के एग्ज़ाम के लिए ना, नीट 2025 के लिए सिर्फ 9 महीने बचे हैं, जिसमें से लास्ट के 2 से 3 महीने हमें रिवीजन के लिए चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास ना टोटल 6 महीने बचे हैं, जिसमें से हमारे पता है आपको नीट में बायोलॉजी जो है 360 की आती है, एटलीस्ट 50% वेटेज कवर करती है। और अब देखो आप पिछले कुछ साल से, या फिर नीट 2024 का ही एग्ज़ाम देख लो आप, तो बायोलॉजी में ना एटलीस्ट 345 प्लस या 350 प्लस कंपलसरी हो चुका है नंबर लाना। पहले जैसा नहीं है कि आपका 300 प्लस पे सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नीट 2025 में कट ऑफ डाउन जाएगी, तो देखो यार, उसके बारे में ना अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि एक बार पहले भी 2019 में ऐसा हुआ था कि कट ऑफ अचानक से ना 40 मार्क्स तक बढ़ गई थी, मतलब 535 से सीधा 575 पहुंच गई थी। तब भी लोग सोच रहे थे कि नीट 2020 में कट ऑफ डाउन होगी, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो ऐसा भी हो सकता है कि 25 में हो सकता है 5-10 नंबर कट ऑफ और हाई चली जाए, या फिर 2024 जितनी रहे या थोड़ी बहुत कम हो जाए। तो ना हम कट ऑफ के बारे में तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम एक तरह से सेफ चलते हैं। तो एटलीस्ट 345 प्लस लाना नंबर तो आप मान ही लो कि आपको बायोलॉजी में चाहिए ही चाहिए, फिजिक्स और केमिस्ट्री को अगर साइड रखते हो। और देखो, अगर आप YouTube पे अभी डाल दोगे कि हाउ टू गेट 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी या 345 प्लस इन बायोलॉजी, तो आपको ना इतने सारे YouTube के वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूबर्स द्वारा जो MBBS कर रहे हैं या जो पास आउट हैं। लेकिन ना आप उनको देखो, चाहे उन्होंने ना कितनी ही बुक सॉल्व करी हो, कितनी ही टेस्ट सीरीज़ दी हो, चाहे उन्होंने एम्स के लेवल तक की बुक सॉल्व करी हो, लेकिन वो आके क्या बोलेंगे ना कि NCERT बाइबल है, NCERT गीता है, NCERT कुरान है, NCERT सब कुछ है नीट के लिए। तो वो ना ऐसा बताते हैं कि सिर्फ NCERT पढ़ो, आपका सिलेक्शन पक्का है, आपके 360 आ जाएंगे, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जबकि आप रियलिटी देखोगे ना कि उन्होंने खुद ने सिर्फ NCERT नहीं पढ़ी होगी, खुद ने सब बुक पढ़ी होंगी, लेकिन वो आपको ना ये बोलेंगे आके कि NCERT पढ़ो। देखो यार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने खुद सिर्फ NCERT नहीं पढ़ी, और जिन भी बच्चों के सिलेक्शन हुए हैं ना, उन्होंने सिर्फ NCERT तो नहीं पढ़ी होगी, उसके अलावा क्वेश्चंस लगाए होंगे उन्होंने बहुत सारे, और लेक्चर्स भी देखे होंगे, टेस्ट सीरीज़ भी दी होंगी अलग अलग। वो कोई रियलिटी नहीं बताता। तो मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है कि आपके जो बायोलॉजी जो है एटलीस्ट उसमें तो 345 तो कम से कम आ ही जाएंगे, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करोगे तो। और आप ना इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट मतलब नोटिस करते चलना, ताकि आपसे कोई गलती ना हो बीच में। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एक सीक्रेट शेयर करूँगा, जिससे हो सकता है आपको बहुत बेनिफिट भी मिल जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना एक बार, ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो। अब देखो, आपको ना सबसे पहले करना क्या है कि आपको जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हो, या तो चाहे आप YouTube से पढ़ रहे हो, या फिर फिजिक्स वाला, या कोई और ऑनलाइन कोचिंग, या फिर ऑफलाइन कोचिंग जाते हो, तो सबसे पहले अपने टीचर पे ट्रस्ट करो। उनके प्रॉपर नोट्स बनाओ, टीचर के जो भी वो बता रहे हैं, आपको क्लास में लिखवा रहे हैं, अच्छे से उनके नोट्स बनाओ। अलग अलग आप कलर पेन यूज़ करो। अब मैं अलग अलग कलर पेन क्यों कह रहा हूँ कि देखो, जैसे आप किसी भी चीज़ को लिखते हो, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जो आपको पहली बार में याद नहीं होता, या किसी की चीज़ की डेफिनेशन होती है, तो उस वर्ड को अलग पेन से लिख लो, रेड या ग्रीन या जो भी कलर आप चाहते हो। तो क्या होगा कि जैसे एग्ज़ाम टाइम में कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे डेफिनेशन दे दी जाती है और उसका टर्म पूछा जाता है, ऑप्शंस में अलग अलग नाम दिए होंगे, तो हो सकता है कि आपको उस टाइम पे वो वर्ड उस अचानक से याद आ जाए कि हाँ, मैंने ऐसे अलग से हाईलाइट करके लिख रखा था। तो ये बेनिफिट होता है अलग अलग पेन्स यूज़ करने का या हाईलाइट करके लिखने का। तो इस तरह से आप प्रॉपर नोट्स बनाओ। उसके बाद जैसे आपके चैप्टर कंप्लीट हो जाए पूरा, आप NCERT उठाओ और NCERT से पढ़ो उस चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से। और जो भी चीज़ आपकी छूट गई है, जैसे NCERT में कुछ छूट गया हो गलती से, वैसा ऐसा होता नहीं है। जितने भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं कहीं किसी भी प्लेटफॉर्म पे हैं, उनका बेसिक यही होता है कि NCERT तो एटलीस्ट कवर करते हैं वो, हर एक लाइन बाय लाइन, और वो एक्स्ट्रा चीज़ें वो बताते हैं। जैसे नीट में ऐसा होता है कि मैं इसलिए बोल रहा था आपसे कि आपके NCERT पढ़ के ही 360 आउट ऑफ 360 आना इम्पॉसिबल है, या 350 भी आना, क्योंकि ना NCERT से पूरे 90 के 90 क्वेश्चंस कभी नहीं आते। आप कभी का पेपर उठा के देख लो, और मैं यही कह रहा हूँ कि अगर NCERT से पूरा पेपर आता ही नहीं है, कुछ ना कुछ इधर उधर से 10-5 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं।
और वो जो कोचिंग में पढ़ाते हैं ना, मैं से किसी भी एक एनसीईआरटी की लाइन उठा के उसके बारे में लिखवा देंगे, कोई टर्म ऐसा होगा जो आपको नहीं पता होगा, तो मतलब लिंक होता है उन क्वेश्चंस का कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से, लेकिन वो एनसीईआरटी में दिए नहीं होंगे। तो इसलिए आपको लेक्चर्स देखने बहुत ज़रूरी हैं, आपको नोट्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और हर बच्चा ये चीज़ करता है कि वो नोट्स ज़रूर बनाता है सिर्फ एनसीईआरटी रीडिंग। अगर एनसीईआरटी रीडिंग करके ही सिलेक्शन हो रहे होते तो बायोलॉजी की क्लास या अलग से कोचिंग जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती किसी को। फिर क्यों वो कोचिंग जा रहे हैं? इसीलिए जा रहे हैं कि वहाँ पे वो एनसीईआरटी की जो चीज़ें रह गई हैं, जो नीट में आती हैं या जो चीज़ें समझ नहीं आती, तो वो कोचिंग में आपको टीचर एक्सप्लेन करके लिखवाते हैं या अलग अलग पॉइंट्स में लिखवा लेते हैं कि ये चीज़ आने के भी चांसेस हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि अच्छे से नोट्स बनाओ और फिर एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी से अगर कोई लाइन बाई चांस छूट गई है तो उस लाइन को आप अपने नोट्स में जो ऊपर जगह होती है पेज के ऊपर थोड़ी सी, उस पर लिख लो आप अलग से, ताकि आपकी कोई भी एक मतलब एरर जो होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कि कुछ बचे ही ना, कि आपका गलत होने के चांसेस एकदम ज़ीरो हो जाए। तो आप ऐसा करो, पहले आप नोट्स बनाए पूरे चैप्टर के, उसके बाद एनसीईआरटी रीडिंग मारी, जो चीज़ आपकी छूट गई गलती से वो ऊपर लिख लो। और रही बात डायग्राम्स की, तो देखो डायग्राम्स का ऐसा है, आप कभी का एग्जाम उठा के देख लो, कोई सा भी नीट पेपर उठा के देख लो, अगर उसमें कोई डायग्रामेटिक क्वेश्चन आया है तो वो एनसीईआरटी से बाहर कभी नहीं आया। तो सिर्फ एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखो, उसमें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना सिर्फ पूरा चैप्टर आपने नोट्स में कर लिया अच्छे से, उसके बाद सिर्फ बचे आपके डायग्राम्स, वो आप एनसीईआरटी से रेफ़र कर लो। अब उसके अलावा आपको क्या करना है कि आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लो, कोई भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे आप कंफर्टेबल हो, उसके टेस्ट दो। और ऐसा है कि आपके जब टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट दोगे ना, तो उसमें हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन कभी ऐसा हो जो कि आपके नोट्स में नहीं होगा, और एनसीईआरटी में तो वो होगा ही नहीं क्योंकि आपने नोट्स में ही पूरी एनसीईआरटी कवर कर ली है। तो एक अलग छोटी सी कॉपी लो, उसमें वो क्वेश्चन लिख लो। तो बेसिकली अगर आप पूरे साल के टेस्ट भी देखोगे ना, उसमें से ज़्यादा 10 या 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे मुश्किल से किसी भी टेस्ट सीरीज़ में जो आपके नोट्स या एनसीईआरटी में नहीं होंगे। तो उनको अलग से लिख लो ताकि नीट से पहले आप उनको रिवाइज कर सको। अब ये चीज़ आपको पूरे 6 महीने तक करनी है, आपका सिलेबस कंप्लीट कर देना है फेब तक सेम वे में, और रिवाइज़ करते चलना है। जैसे आप लेक्चर देख लो, जब लेक्चर देखो उसके बाद एक बार उसको रिवाइज़ करके ही बुक बंद करनी है। ऐसा नहीं है लेक्चर देखा और नोट्स क्लोज करे और सो गए या अपना किसी और चीज़ में लग गए, क्योंकि फिर आपको वो रिटेन नहीं होगा। और अगले दिन आप जब आप अगला लेक्चर देखो तो पहले प्रीवियस क्लास के एक बार नोट्स पढ़ लेना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 मिनट। यही मैं करता था और यही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। तो इससे आपको क्या है, बार बार रिवीजन होता रहेगा। फिर आप एक बार टेस्ट सीरीज़ में रिवाइज कर लोगे तो जितना ज़्यादा आप रट सकोगे उतना ज़्यादा आप रिटेन कर पाओगे। अब जितना ज़्यादा रिटेन होगा उतने ही ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे नीट के एग्ज़ाम में, और भूलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आपको थ्रू आउट करना है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह देनी है। और लास्ट के 3 महीने में जब आपका रिवीजन का टाइम आए तब आप क्या कर सकते हो, जैसे आपका कोई चीज़ एक आध चैप्टर छूट गया है गलती से, तो पहले उसको कंप्लीट कर लो। बैकलॉग जो है आपको उसको टेंशन, इसलिए आप शुरू में टेंशन मत लेना उसकी, इस टाइम पे आप अपने बैकलॉग्स कंप्लीट कर सकते हो। 10-15 दिन में आपके सब हो जाएंगे। अब आपके बैकलॉग कंप्लीट हो गए, फिर उस टाइम पे आपके फुल सिलेबस चल रहे होंगे। फुल सिलेबस अच्छे से दो, उनका स्कोर आप देखो कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, किन चैप्टर्स में वीक हो, तो उन चैप्टर्स को एक बार फिर से पढ़ लो या उनको पहले प्रायोरिटी पे रखो। और जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जैसे एनिमल किंगडम, उसमें एग्जाम्पल्स ही एग्जाम्पल्स हैं, तो वो तो आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ते ही रहना है। आपको कभी भी टाइम मिले, जैसे 1 महीने 1.5 महीने में, तो रिवाइज़ करते चलो उनको एग्जाम्पल्स को, कि लास्ट तक वो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, वरना आप भूल ही जाओगे चाहे कितने भी अच्छे से पढ़ लेना एक बार। तो ये था पूरा आपका बायोलॉजी का कि आपको कैसे पढ़ना है। और एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी के भरोसे मत रहना, अपने टीचर्स पर ट्रस्ट रखना और अपने नोट्स अच्छे से बनाना। और जो मैं कह रहा था कि लास्ट में एक सीक्रेट बताऊंगा, वो ये है कि आपको मेरा टेलीग्राम की मैंने लिंक दे रखी है अपने इस पे चैनल पे, आप टेलीग्राम जाओ, ग्रुप ज्वाइन करो। वहाँ पे ना मैं अब से अपने जो मेरे खुद के नोट्स थे जूलॉजी के, वो मैं चैप्टर वाइज डाल दूँगा, तो आप वहाँ से रेफ़र कर सकते हो कि कैसे नोट्स बनाने हैं, या फिर हो आपको अगर ज़्यादा वो हो तो आप उन नोट्स को भी यूज़ कर सकते हो अपने पढ़ने के लिए, क्योंकि उसमें मैंने अपने नोट्स पूरे अच्छे से बनाए हैं,
समाप्ति मैम के नोट्स हैं वो, और जिनसे मैंने सिर्फ वही नोट्स पढ़े थे, उसके अलावा जो मैंने एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं वो देखे थे, और थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी का छूट गया था वो मैंने ऊपर लिख रखा था। आप देख सकते हो मेरे नोट्स जाके, एक बार आपको आइडिया लग जाएगा और आपको हेल्प मिलेगी। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ऑल द बेस्ट।